दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद भी आपका पढ़ाई में कतई भी मन नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप कम से कम समय पर भी एग्ज़ाम में टॉपर्स बन सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन में भी है तो आप टॉपर्स कैसे बन सकते हैं, देखिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी लोग ये सोचते हैं कि मुझे टॉपर्स तो बनना ही है और मैंने कतई भी नहीं पढ़ा तो टॉपर्स कैसे बन सकता हूँ। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस गाइडेंस के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो उनमें से सबसे नंबर 1 पर आने वाला बेनिफिट है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम आ गए हैं तो देखिए आप क्या होगा, आप सीरियस हो जाइए। सीरियस होने के साथ साथ आप अब ऐसे स्थान पर बैठना शुरू कर दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कोलाहल होता हो, जहाँ पर शोर बहुत ही ज़्यादा कम होता हो। अगर आप रूम में बैठे हुए हैं और रूम में बैठने के बाद अगर आपको सुकून मिलता है तो रूम में बैठिए, लेकिन आप लेटिए मत। क्यों? आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अगर लेट के पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, आप स्टैंड पढ़ना चाहते हैं तो आप टेबल और चेयर पर ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि यही हमारा पढ़ने का स्टाइल होता है और यही स्टाइल अगर हम अपनाएंगे तो हम कम से कम समय में भी टॉपर्स बन सकते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, कभी भी लेट कर नहीं पढ़ते हैं। अगर लेट कर भी पढ़ते हैं ना तो उन्हें ऐसा उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उन्हें नींद नहीं आती है। देखिए, अब ठंडी का समय आ चुका है। ठंडी के समय में अगर आपने ज़रा सा भी कंबल ओढ़ लिया और कंबल ओढ़ने के बाद आपने पैर ज़रा से भी सीधे कर लिए, बस आपको नींद आने लगेगी। क्यों? यहाँ पर आपको सुकून नहीं देखना है, आपको देखना है कि मेरा 15 या 1 महीने में एग्ज़ाम है तो उसमें हमें अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करने के लिए हमें अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के लिए हमें कम सोना भी पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2 से 3 ही घंटे सोएं, सोने के लिए आप पूरे 7 घंटे सोएं। बस आपका कंटिन्यूटी जितनी होगी उससे ज़्यादा आपको करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो चला ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आपका केवल एग्ज़ाम 15 दिनों के अंदर है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फ़ोन में वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखें जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सके। और देखिए, आपको पढ़ते समय सॉन्ग भी सुनना है तो आप ऐसे सॉन्ग सुनिए जहाँ पर आपको कुछ समझ ही ना आए। क्यों? अगर पढ़ते समय आप सॉन्ग सुनने लग गए या आपने कुछ ऐसी हरकतें की जिसे आप बार बार करने का सोचेंगे तो यह आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों? अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अगर आपने अच्छे सॉन्ग सुने होंगे तो आप उनमें आपका मन लगने लगेगा और मन लगने के साथ साथ आप यह लगने लगेगा कि उसे मैं गुनगुनाऊं। और अगर आप गुनगुनाएंगे तो आपका जो माइंड सेट हुआ पढ़ने के लिए तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इस समय आपको ना ही टीवी सीरियल्स देखना है, ना ही कोई वेब सीरीज़ देखनी है और ना ही आपको कोई मूवीज़ देखनी है। क्यों? 15 दिनों में अगर आपने एकदम कंटिन्यू होकर केवल अपने कॉपी किताबों और फ़ोन्स के कुछ लेक्चरों पर ही ध्यान दे लिया तो बस वही आपके 15 दिन आपको टॉपर्स बना सकते हैं। देखिए, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार मूवीज़ देख लो। देखिए, वह टीचर अच्छा बताते हैं क्योंकि जिससे हमें केवल पढ़ते-पढ़ते मतलब बोर ना हो जाएँ, तो इसलिए वह बताते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर 15 दिनों में आप एक मूवी देखेंगे, 3 घंटे की मूवी होगी और उस मूवी को देखने के बाद फिर आपका मन भी तो एक ही है तो उसका चिंतन करने लगेगा। अब एक मन में आप अपनी किताबों या आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका चिंतन करेंगे या आप मूवी में जो कोई आपको पार्ट अच्छा लग गया उसका चिंतन करेंगे। तो इसको सबको निगलेक्ट करते हुए आपको केवल 15 दिन की रणनीति में आपको कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो और अच्छे नंबर्स आए। तो इसके लिए आपको वह सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जिससे आपका मन भटके, और भटकने का कारण एक ही है कि आप मूवीज़ या टीवी सीरियल्स को देखना छोड़ दें। बहुत से लोग सॉन्ग सुनेंगे तो सॉन्ग भी ऐसे सुने जिसे आप समझ में ही ना आए।
क्यों? क्योंकि जो सॉन्ग समझ में नहीं आते हैं तो वह आप गुनगुनाने का मन नहीं करेगा। बस आपको मेंटेलिटी इतनी लेकर आनी है कि सॉन्ग सुनने के साथ साथ आपका पढ़ने में मन लग सके। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपके पास बहुत ही कम समय है और कम समय में भी आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को फॉलो कर सकते हैं। और इन बातों में अगर आप लोगों को एक भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप लोगों को ऐसी ही जानकारी, ऐसी मोटिवेशनल चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।